नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। आज की इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टेशियन वेल और एक ऑर्डिनरी वेल में क्या डिफरेंस होता है, यानी एक साधारण कुएं में और एक पाताल तोड़ कुएं में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पाताल तोड़ कुएं का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, आपने देखा होगा जो एक ऑर्डिनरी वेल होता है वहाँ से हम पानी कैसे निकालते हैं। इस डायग्राम आप देखिए, यानी एक ये साधारण कुआं है, ठीक है। यहाँ से हम पानी कैसे निकाल रहे हैं, एक बाल्टी, यानी हमने बाल्टी पे रस्सी बांधी और फिर बाल्टी से पानी ऊपर निकाला। यह हो सकता है कि वहाँ पर एक मोटर लगी हो और मोटर से हम इस पानी को ऊपर खींचें, ठीक। लेकिन वही जब हम पाताल तोड़ कुएं या आर्टिफिशियल वेल की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे एक ड्रिलिंग करते हैं और एक कुआं बनाते हैं, यहाँ से पानी अपने आप ऊपर आने लग जाता है। तो आप डिफरेंस समझ गए ना कि इसमें क्या हो रहा है, पानी अपने आप ऊपर नहीं आ रहा है ऑर्डिनरी वेल में, और जबकि आर्टिफिशियल वेल में क्या हो रहा है, पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। कि भाई पाताल तोड़ कुएं ऐसे कुएं होते हैं जहाँ पर पानी जमीन से अपने आप ऊपर निकल रहा होता है। ऐसे कुओं को क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई यहाँ भी एक कुआं है और यहाँ भी एक कुआं है, और यहाँ पानी खुद ऊपर नहीं आ रहा है और यहाँ पानी खुद से ऊपर आ रहा है। आइए हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। यानी ये है, देखो हमारा धरातल, यानी जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। और अगर हम क्रस्ट से नीचे की तरफ जाएं 10 मीटर की गहराई पर, 20, 30, 50, कहीं पर 100 मीटर, तो वहाँ पर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का मतलब ये हो गया, यानी धरातल के अंदर बड़े बड़े पानी के ये स्टोर हाउस होते हैं, जिनमें बरसात के दिनों में क्या होता है, पानी भर जाता है। अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, इनका शेप अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ अंडरग्राउंड वाटर टैंक कैसे होते हैं, वो लगभग ऐसे सीधे होते हैं, ठीक है। और कुछ अंडरग्राउंड वाटर टैंक कैसे होते हैं, जिनका आकार देखो इस तरीके से होता है, यानी एक कर्व की शेप में होता है। क्लियर हो गया। अब जहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक लगभग सीधा होगा, तो वहां पर पानी कभी भी अपने आप ऊपर नहीं आ सकता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि भाई हमारी जो अर्थ है उसमें एक फोर्स होती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होता है, अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पानी अपने आप ऊपर तो कभी जा ही नहीं सकता है, ठीक। वहीं अगर हम इधर की तरफ देखें, यहाँ पर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं ना, इनकी जो हाइट होती है वो जमीन से, यानी धरातल से ऊपर होती है। यानी यहाँ से नीचे की तरफ क्या होगा, पानी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अब प्रेशर जब ज्यादा होता है और हाइट क्या इसकी ज्यादा है, जैसे हम यहाँ पर एक कुआं बनाते हैं ड्रिल करके, तो यहाँ से क्या होता है, पानी इस प्रेशर की वजह से अपने आप ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप एक और बढ़िया एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई एक रबड़ की ट्यूब लो और उस रबड़ की ट्यूब को आप ऐसे लटका दो, इस तरीके से ऐसे, और इसमें पानी भर दो। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, इस रबड़ की ट्यूब में पानी भरा हुआ, तो इसमें प्रेशर ऐसे नीचे की तरफ होगा ही नहीं होगा, प्रेशर होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पे होल्ड करो, तो क्या होगा, एक पानी की धारा यानी फुहारा यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से और इधर से पानी में क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो सेम थिंग यहाँ भी ऐसे ही होता है, जैसे हम यहाँ पे होल्ड करते हैं, इस प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को एक आर्टिफिशियल वेल और एक साधारण वेल में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं एग्जाम में इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका नाम आर्टिफिशियल वेल क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि इस तरह के जो कुएं हैं ना, ये सबसे पहले फ्रांस के आर्टोस नामक टाउन में खोदे गए थे। तो आर्टोस से क्या बन गया, आर्टिशियन, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, आर्टिशियन वेल, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इस तरह से वो पूछ सकता है कि संसार में सबसे ज्यादा पाताल तोड़ कुएं या आर्टिशियन वेल कहाँ पाए जाते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में
ये कुएं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? तो गुजरात और जो तराई वाला क्षेत्र है, तो तराई रीजन में भी पाताल तोड़ कुएं खूब पाए जाते हैं। ठीक। और लास्ट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं उत्तराखंड में ये पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमें उत्तराखंड का तराई रीजन देखना होगा। और उत्तराखंड के तराई रीजन में आता है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पाताल तोड़ कुएं क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।